हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। जैसे कि बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा अभी तक हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज बेटा हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का। अब इसको बेटा ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब देखो बेटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट में है क्या। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में अब देखो बेटा इसमें है क्या। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। अभी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि इसमें हम नई चीज़ों प्लस पुरानी चीज़ दोनों के ऊपर खर्च जो करते हैं वो इसमें इंक्लूड करते हैं। तो देखो इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर के द्वारा जो किया गया खर्चा है ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट, नई चीज़ों के ऊपर, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। और जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको ठीक करवाने के लिए हम जो खर्च करते हैं उसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं ना, रिप्लेसमेंट का मीनिंग डेप्रिसिएशन, जो पुरानी खराब हो चुकी चीज़ का उसको ठीक करवा के वापस लेके आना। और जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसमें ध्यान रखना है, इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करते। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नई वस्तु खरीदते हैं, इसमें कोई सेकंड हैंड वस्तु नहीं ली जाती, इसमें सिर्फ नई वस्तु ली जाती है। बस ख़राब हो गई और सीधे उसको नया ले लिया। तो इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसमें सिर्फ नई चीज़ों के ऊपर किया जाने वाला खर्च ऐड किया जाता है नेट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन ग्रोस इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। मोर स्पेसिफिकली और ज़्यादातर इट डजंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर, इसमें कौन सा खर्च ऐड नहीं होता प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया जो रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मतलब जब चीज़ खराब हो जाती है तो उसको हम पुरानी वस्तु से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम ठीक करवा लेते हैं, तो वो तो हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, और देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड, इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, मीनिंग इसमें डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन होगी नहीं। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन के ऊपर किया जाने वाला खर्च तो यहाँ पे हमने लेना ही नहीं है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का थर्ड पॉइंट, इट डजंट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। और जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्योर वैल्यू नहीं लेंगे, नेट एडिशन नहीं लेंगे। ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ नई मशीनें देखेंगे कि हमने नई मशीनें कितने लेके आई। मान लो आपके पास 10 मशीनें हैं, आप 5 मशीनें नहीं ले आए, बिल्कुल नई, ठीक है, उसमें कोई भी ठीक करवा के वापस नहीं लाई आपने, बस आप नई मशीनें 5 लेके आए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नेट एडिशन। नेट एडिशन यानी कि जो आपने प्योर बढ़ाया है, ठीक है ना, प्योर एडिशन इसको हम बोलते हैं। और नेट एडिशन जो है नेट इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होगा, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ये तो था बेटा आपका यहाँ तक ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट तक का पार्ट। अब बेटा हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे कि हम जो अभी तक वर्ड पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन, कि उसका मीनिंग होता क्या है। एक मशीन के पुर्जे जो हैं वो घस क्यों जाते हैं, उसमें जो है डेप्रिसिएशन क्यों आ जाती है, और वो हमें कम प्रोडक्शन क्यों देने लग जाते हैं। ठीक है ना, इसमें ओनली मशीनरी की बात नहीं हो रही, कोई पुरानी पड़ चुकी फैक्ट्री की बात भी हम कर सकते हैं, कोई पुराना पड़ चुका प्लांट जो है लगाया हुआ, हमने जो प्लांट लगाया हुआ है मान लो, तो उसकी बात भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लांट बोलोगे कि मैम कैसा होता है, जैसे आपने थर्मल प्लांट देखा होगा, बिजली पैदा करने वाला है, ऐसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो हम लगाते हैं वो पुराने हो चुके होते हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस है उसका पुराना होना तो तय है। तो हमने वो डेप्रिसिएशन कंसेप्ट समझना है कि कोई भी चीज़ पुरानी क्यों होती है। जैसे आपने कपड़ा लिया मार्केट से, तब तक तो वो नया होता है, लेकिन जब आप उसको पहनते हो तो ऑब्वियस है वो पुराना हो जाता है, वो एक दिन फट जाता है। ठीक है ना, तो वैसी मशीन्स या प्लांट्स होते हैं, जब हम नए नए लेते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी रहती है, धीरे धीरे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, और जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 0 हो जाती है। तो इसको हम समझेंगे ज़रा कंसेप्ट को। तो इसमें देखो वाइल फिक्स्ड एसेट की जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, जो सालों साल टिक सकती हैं और जिनकी कीमत काफ़ी हाई होती है, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है ना, लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी।
आर इन यूज, जिसको आप यूज़ करते हो, दे गो डाउन इन वैल्यू, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की बात ले लो, आप जो नया नया लेके आए तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन जब आपने उसको यूज़ कर लिया 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, जब उसको बेचोगे दोबारा सेकंड हैंड, तो वो उतने का थोड़ी ना बिकेगा जितने का आपने लिया, तो वो कम में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करने के बाद उसकी कीमत सेम नहीं रह जाती, ठीक है ना। तो वैसे ही फिक्स्ड एसेट को जब हम यूज़ करते हैं, दे गो डाउन इन वैल्यू, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि नॉर्मल वेयर एंड टीयर, हमने उसको यूज़ करा और उसकी कीमत गिरने लगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर, आम जिंदगी में जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। एक्सीडेंटल डैमेज, और कई बार ज़रूरी नहीं कि हम चीज़ों को बरत रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं तो तभी उनकी वैल्यू कम हो, लेकिन इसके तो कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जो है चीज़ लेके आए और वो ख़राब निकल गई, ठीक है ना, तो वो हो सकता है ना। तो यानी कि एक्सीडेंटल डैमेज या एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है भाई, ठीक है, कि हम उसको रिपेयर नहीं करवाए या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखो, मतलब हमने मशीन का केयर नहीं की, मशीन की केयर नहीं की, तो उसको बोलते हैं कि मशीन की केयर ना करने की वजह से उसके जो हैं उसमें खराबी पड़ गई, तो वो होते हैं डैमेजेस। और एक्सीडेंटल डैमेजेस जो अचानक हो जाते हैं, सडन हो जाते हैं, उसको एक्सीडेंटल डैमेजेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, दे गो डाउन इन वैल्यू, तो उससे उनकी चीज़ों की वैल्यू कम होने लगती है और वो क्या हो जाती है, एक दिन आउटडेटेड हो जाती हैं। आउटडेटेड यानी कि पुरानी हो जाती हैं, ठीक है ना। ड्यू टू चेंज, या क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी जगह कोई नई मशीनें ले लेती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है, उनकी वजह से पुरानी मशीनें किसी काम की नहीं रहती, ठीक है ना। मान लो मेरे पास जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली मशीन है, अब ज़माना किसका भाई? कलर्स टीवी बनाने वाला, ठीक है ना। तो मेरी ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली मशीन थोड़ी ना चलेगी, तो वो तो आउटडेटेड है, वो तो पुरानी हो चुकी है। तो जो डेप्रिसिएशन का मीनिंग सिर्फ खराब वस्तुओं को ठीक करवाना नहीं होता। डेप्रिसिएशन का मीनिंग चीज़ बर्बाद हो चुकी है, वो ख़त्म है, ठीक है ना, ये होता है डेप्रिसिएशन का मीनिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग खराब होना भी हो गया, और जब कोई चीज़ बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी डेप्रिसिएशन में काउंट करा जाता है, ठीक है। उसको भी ध्यान रखना है आपने। बच्चों के माइंड में डेप्रिसिएशन का गलत मीनिंग आ जाता है कि बच्चे समझते हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन ठीक करवाना ही होता है, तो डेप्रिसिएशन का अकेला मीनिंग ठीक करवाना नहीं हो गया। कोई चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई तो वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट आ जाएगी, ठीक है ना। आउटडेटेड हो गई कोई चीज़, पुरानी हो गई, अब वो किसी काम की नहीं है, तो वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गई भाई, ठीक है। तो अब देखो, कुछ मशीनें आउटडेटेड हो जाती हैं। आउटडेटेड होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो हमने उसको यूज़ करा और वो ख़राब हो गई, ठीक है, तो वो पुरानी हो चुकी है। एक उसमें एक्सीडेंटल डैमेजेस हो गए तो वो ख़राब हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब उस चीज़ की डिमांड ही नहीं रही, तो वो पुरानी हो गई। अब या फिर हम बोल दें कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि लोग उससे बनाई हुई चीज़ को नहीं खरीद रहे, ठीक है ना, तो वो अब किसी काम की नहीं, वो पुरानी हो चुकी, ठीक है ना। तो ये होता है। और जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक, इसको हम ऑब्सोलेंसेस बोलते हैं। ऑब्सोलेंसेस का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी क्या होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस बोलते हैं, जिसके बारे में प्रोड्यूसर को पता होता है। ऑब्सोलेंसेस दो तरह की होती हैं, ठीक है ना। ऑब्सोलेंसेस दो तरह की होती हैं, एक तो एक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस वो होती हैं जिनके बारे में एक प्रोड्यूसर को पता होता है कि भाई मेरे साथ ये इन फ्यूचर होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में उसको नहीं पता होता भी भाई मेरे साथ ये होगा, मतलब वो हैरान रह जाता है जब उसके साथ ये होता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड का मीनिंग जिसके बारे में प्रोड्यूसर को ऑलरेडी नॉलेज है, और अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग क्या होगा, जिसके बारे में प्रोड्यूसर को नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, ठीक है। अब हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जो है वो समझना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, तो अब देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, डेप्रिसिएशन जो होती है वो ये देखो लॉस ऑफ वैल्यू होती है। लॉस ऑफ वैल्यू यानी कि किसी चीज़ की कीमत का कम हो जाना, वो डेप्रिसिएशन है। और चीज़ कौन सी होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट होनी चाहिए। और किसी चीज़ की वैल्यू कब होती है, जब नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाते हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हो जाती हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में कौन से दो पार्ट आ जाते हैं, या तो टेक्नोलॉजी मार्केट में चेंज हो गई,
ठीक है ना, या फिर चेंज इन डिमांड या फिर डिमांड चेंज हो गई, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। इन तीन चीज़ों की वजह से किसी भी चीज़ की डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। और जो डेप्रिसिएशन है उसका दूसरा नेम आपने ध्यान रखना है, जो उसका दूसरा नेम है वो है कंजम्पशन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल। क्या है? कंजम्पशन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के कंजम्पशन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। वो तो हमें पता ही है कि जो मशीनें वगैरह उसको हम सारी ज़िंदगी थोड़ी ना सेम रख लेंगे। अगर हमने यूज़ नहीं करना तो सारी ज़िंदगी रख लो, लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको एक हद तक ही, एक टाइम तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। और जो रिप्लेसमेंट होती है फिक्स्ड एसेट्स की, उसके लिए हमें फंड चाहिए, उसके लिए हमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए। अब मशीन लेके आना कोई दाएं हाथ की बात तो नहीं है, या कोई प्लांट लगाना कोई दाएं हाथ का खेल तो नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास बहुत सारा अलॉट ऑफ मनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए एक प्रोड्यूसर अपने पास हमेशा एक फ़ंड अवेलेबल रखता है, ठीक है ना। और जो फंड अवेलेबल रखता है, जो प्रोड्यूसर को पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, कि मेरी ये मशीन ख़राब होने वाली है, या टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण अब ये मेरी मशीन किसी काम की नहीं रहेगी, वो बर्बाद हो जाएगी, तो इसके लिए प्रोड्यूसर अपने पास हमेशा एक फ़ंड अवेलेबल रखता है, और उस फंड का नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है ना। उस फंड का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मान लो मैंने एक नई मशीन लेके आई, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ मान लो, ठीक है, और उस मशीन की कीमत 10 लाख रुपए है, ठीक है, और उस मशीन की जो है ना वो लाइफ वो 10 ईयर्स है, मैं मान के चल पड़ी हूँ ये। अब 10 ईयर्स के बाद तो मुझे पता ही है कि ये मशीन ख़राब होनी है भाई, ठीक है। 10 नहीं तो मान लो 11 साल चल जाएगी, अगर अपनी ओवर लाइफ भी दे के जा रही है वो, ठीक है ना। तो मुझे अभी से बचत करनी पड़ेगी एक नई मशीन लेके आने के लिए 10 साल के बाद। तो मुझे हर साल अपनी इनकम में से 1 लाख रुपये बचाना होगा, ताकि 10 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपए हों उस नई मशीन को लेके आने के लिए। तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आज आपको इतना समझा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।